कंपनी रिलेटेड डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। एक साल का चार्ट डायरेक्टर साहब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बीटन डाउन था, पर हाईलाइट इस समय साल के लोज से गजब का मूव। 280 285 के स्तर थे साल के लोज, वहां से अब ये 485 के जोन्स पे ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 70% की शार्प रिकवरी साल के लोज से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने डिलीवर करी है। जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। आय में Q4 में 20% का दबाव देखने को मिल रहा है। तो भाभी साहब, ये दबाव क्यों देखने को मिल रहा है? कोविड का इंपैक्ट तो मेरे ख्याल से मेयर एक हफ्ते एंड में जाते जाते मार्च में 24 मार्च से वो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। फिर ये 20% का दबाव क्यों? क्या कोविड के अलावा भी कोई और रीजन था? क्या डिमांड ठंडी थी, सेंटिमेंट्स खराब थे क्या पहले से ही? मेन रीजन तो कोविड ही था। लॉकडाउन आप सही कह रहे हैं कि अंत के 10 दिनों में आया, पर उससे पहले ही सेंटिमेंट ठीक नहीं थे और वॉल्यूम मार्च के बिगनिंग से ही अफेक्ट हो रहे थे। और एग्री पाइप्स जिसमें हम 70% बिजनेस करते हैं, उसका Q3 के बाद से ही जो Q4 में पिकअप आता है वो आया नहीं था। तो वो पूरे क्वार्टर में इसलिए 20% का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, पाइप्स में भी और रेजिन बिजनेस में भी। तो आप कह रहे हैं लार्जली वो सेंटिमेंट कोविड नहीं, उस पैंडेमिक नहीं बिगाड़े थे। ठीक बात है, तो उसके चलते वो प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ इस क्वार्टर के नंबर्स में देखने को मिला। ठीक है, कोविड का इंपैक्ट होगा, पर ये कोविड का इंपैक्ट वापस साहब ज्यादा प्रोफाउंड तो अब जो क्वार्टर अंडरवे है Q1 का, उसमें देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन का लार्जली पार्ट यहां पे था और यहां पे अभी भी सेंटिमेंट्स वीक हैं। तो अब जब अनलॉक के फेज में हम लोग हैं, तो किस तरह से आप सेंटिमेंट्स, किस तरह से आप डिमांड को इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं, या अभी इंप्रूव होना बचा है? अभी हालात वैसे ही कमजोर सुस्त हैं? जहां तक हमारा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का सवाल है, Q4 और Q1 हमारे पीक क्वार्टर्स होते हैं। मॉनसून आने से पहले पाइपलाइन एक्टिविटी पीक पे रहती है। तो Q1 भी काफी समय हमारा लॉकडाउन में ही चला गया ऑलमोस्ट। तो हमने अप्रैल एंड से ऑपरेशन स्टार्ट किए और स्लोली जब स्केल अप किया तो डिमांड तो अच्छी थी मार्केट में, और उसमें लॉजिस्टिक्स इशू होने के बावजूद हम जिन दिनों ऑपरेशंस कर पाए, अच्छा बिजनेस हुआ। पर अभी जैसे मॉनसून सिचुएशन आई है तो फिर थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया है वॉल्यूम्स। तो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कंडीशंस। अच्छा, तो फिर जब भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की, और आज की कहानी नहीं है, कई क्वार्टर्स से जब भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज सेक्टर की बात होती थी, दो फ्लैगशिप स्कीम्स मोदी सरकार की सबके जहन में होती थी, और जिसका कहा जा रहा था बहुत तगड़ा टेलविंड आप सबको मिलना है, लाना है 2024 तक, और दूसरा हाउसिंग फॉर ऑल जो सबको पहुंचाना है 2022 तक। इस स्कीम्स के आउटलेट ठंडे पड़े हुए हैं क्या? आवंटन नहीं आ रहे हैं क्या? आप लोगों ने कुछ मीनिंगफुली कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्कीम्स के अंतर्गत कहीं कुछ बैक करा है क्या? कैसे देख रहे हैं, किस हद तक का टेलविंड है, कितना बुलिश कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स पर? आप सही कह रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल पे तो काफी इनिशिएटिव्स आगे बढ़ चुके हैं। नल से जल में प्रॉब्ली थोड़ा प्रिमिटिव है इस स्टेज पे उसका, बिकॉज ये जो प्लास्टिक पाइप्स है ये लास्ट स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, तो इसमें इट इज टू अर्ली। पर गवर्नमेंट का फोकस फार्मिंग एंड इरिगेशन पे भी अच्छा रहा है, तो उसके कारण डिमांड एग्री पाइप्स की भी रहेगी और हाउसिंग जो प्लम्बिंग पाइप्स है उनकी भी अच्छी डिमांड रहेगी। तो हमारा ये अंदाज है कि ये साल तो खैर कोविड के कारण अफेक्ट हुआ ही है वॉल्यूम्स पे, बट अगले साल से डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम्स में मिलनी चाहिए, मार्केट खुद ही एक्सपांड होगा। अगले साल मतलब FY22 ऑनवर्ड्स आप कह रहे हो सर? जी हाँ, FY21 तो करेक्ट। अभी जो प्रिवेलेंट कंडीशंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में जो वॉल्यूम और सेल्स का नुकसान हुआ है, तो ये तो मुश्किल लगता है कि पूरे साल भर में ये कवर हो जाए। Q2 हमारे लिए वैसे ही वीक रहता है बिकॉज ऑफ मॉनसून सीजन, जिसमें पाइपलाइन एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, और वॉल्यूम फिर Q3 और Q4 में, Q4 अगेन पीक पीरियड आता है, तो होपफुली हमारे लिए Q3 Q4 ठीक होने चाहिए, जिसमें वॉल्यूम पिक होना चाहिए। बट हम लोग ये होप कर रहे हैं कि 22 जो है FY22 वो नॉर्मल ईयर रहेगा, और उसमें अगेन वी विल बी बैक ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। अच्छा, इस Q4 में टॉप लाइन में 20% का डिक्लाइन था, पर एबिटा 29% डिक्लाइन हुआ। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो क्या डिमांड सेंटिमेंट जब वीक था तो एडिड कॉस्ट को
पास ऑन करने में भी दिक्कतें हुई क्या, इसीलिए मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला? और मार्जिन्स के फ्रंट पे अब ट्रेजेक्टरी कैसी है? लॉस्ट ग्राउंड कब तक हम लोग रीगेन कर पाएंगे सर? ये वॉल्यूम्स ड्रॉप के कारण मार्जिन कम हुए हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट उतने एक्सटेंट तक कम नहीं होती है, इसलिए मार्जिन का ये कम होना नॉर्मल ही है। पर आप अगर पाइप सेगमेंट में देखें तो उसमें लो वॉल्यूम होने के बावजूद थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, और आगे जाके जब तक ये वॉल्यूम्स हमारे नॉर्मल नहीं होते तो थोड़ा मार्जिन पे इम्पैक्ट तो होगा ही। जाते जाते आखिरी सवाल सर, और दो पार्ट में ये सवाल। हम लोग जब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो कहते हैं वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन द इंडस्ट्री। अब इस वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन द इंडस्ट्री मतलब आप लोग का मार्केट शेयर कहां खड़ा हुआ है सर? ऑफ लेट मार्केट शेयर की ट्रेजेक्टरी कैसी रही है? और दूसरा, जब आप कह रहे हैं FY22 से असल में ग्रोथ लौटती हुई नजर आएगी, तो FY21 के लिए आप लोगों ने ड्राइंग बोर्ड पे क्या प्रोजेक्शन रखे हुए हैं? क्योंकि FY20 में आय 3% गिरी थी और EBITDA 26% गिरा था। FY21 भी उतना ही चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है क्या? FY21 वाला जैसी अभी तक की कंडीशन से तो डेफिनेटली ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है FY20 की बदौलत। तो हमें इस साल तो यही देखना है कि किस तरह से मैक्सिमम वॉल्यूम कर सके अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस, वही देखना है। चलिए, तो चैलेंजिंग समय है और चैलेंजिंग समय लाइकली कि आने वाला भी देखने को मिलेगा। और जैसे कई सारी रिपोर्ट्स अब हाईलाइट कर रही हैं, असली ग्रोथ का किकर जो है ना, हालात जब इंप्रूव होंगे वो FY22 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे। चलिए भाभी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, कैंडिडली करंट सिचुएशन से हमें वाकिफ कराने के लिए।